जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 25th September 2015। गुरु जी की मेहर से हर संगत अपनी यात्रा तेजी से तय कर रही है। दुनियादारी की नजरों से देखें तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता दिख रहा है। माली हालत अचानक ऐसी नहीं हो गई कि लोगों को हमारा धन दिखने लगे। कहीं से पैसा बरसता नहीं दिखता, पर घर चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्वस्थ ठीक नहीं रहता, पर कोई खास बीमारी भी परेशान नहीं कर पाती। घर की केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं हो गई कि लोग कहें कि घर परिवार हो तो ऐसा, पर घर अब दम घोंटू जगह नहीं लगता। सब रिश्ते नाते छूट गए, पर हम ज्यादा मस्ती में हैं। इतना ही नहीं, कई बार हमारे सगे संबंधी ताना मार देते हैं कि क्या दिया गुरुजी ने तुम्हें, और हम हंसकर कह पाते हैं आपको समझ नहीं आएगा। और सही मायने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसी को समझ आती है पूरे तौर पर जिसको दी जाती है। इसे शब्दों में समझाना संभव ही नहीं है। ये आत्मसात करने वाली चीज है और शुक्राना करने की। जब हम गुरुजी से जुड़े, धीरे धीरे पूरी दुनिया का असली चेहरा दिखाया गया। जाहिर था उनसे नाता टूट सा गया। जहां हम सबकी आंखों का तारा बनकर रहना चाहते रहे, अब सबसे आंख चुराकर अपने में मस्त रहना पसंद करने लगते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, नाते रिश्ते सबके नकाब उठा देते हैं गुरुजी। असली चेहरा देखते ही अजीब सी विरक्ति आ जाती है। अपनी स्थिति का ज्ञान होता है, कहाँ फंसे हुए हैं इस बात से अवगत करने हेतु ही ये किया जाता है। जब बिल्कुल अकेले रह जाते हैं तो गुरुजी अपनी शरण में ले लेते हैं और अब हमें उनसे मिलाते हैं जिनका हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है, जैसे संगत परिवार। अब कम से कम हमें हर वक्त ये तो नहीं सताता कि कौन से रिश्तेदारी में क्या बोलना है, किसकी बात छुपानी है, किसकी बतानी है, कौन नाराज है और उसे मनाने के लिए क्या उपाय करना होगा, कौन मेरे पहने हुए कपड़ों पर खिल्ली उड़ाएगा या कौन उसका दाम महफिल को बताएगा। गुरुजी का एक कमाल, और हम सब इन बेतुकी बातों के चंगुल से बाहर। जो भी अपने पास है उसका अपने पसंद से इस्तेमाल करते हैं और मस्त रहते हैं। ये मानकर चलते हैं कि जिसे हम पसंद हैं वो हमें हर हाल में स्वीकार करेगा, चाहे हम कैसे भी दिखें या रहें। और जिसे पसंद नहीं है वो हर बार कोई ना कोई नुक्स निकाल कर हमसे दूर जाने का बहाना तलाशता रहेगा। यानी हमें तो बदलने या कुछ दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। जो हम तक आना है वो आकर ही रहेगा। अब कई बार हमने ऐसा देखा है कि बार बार हम में कमियां गिनवा दिए जाती हैं। ये नहीं ठीक है, वो सही नहीं होता। पहले बहुत परेशान रहा करती थी और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश भी करती रहती। बाद में समझ आया ये तो तरीका है हमारा किसी दूसरे पर अपने अहम को थोपने का। हम खुद स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम में अहम है, पर दूसरे में थोड़ा सा भी अहम दिख जाए तो उसे बताने में जरा सी भी देर नहीं करते कि दुनियादारी के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आध्यात्मिक रास्ते पर तो हमारे पास ऐसे ही बंदे चाहिए जो आपको आपके अहम के बारे में, आपको आपकी औकात के बारे में बताते रहें। इन्हीं शब्दों से ही तो हम अपने अंदर झांक पाएंगे। जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे साधु को लगता है कि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, पर जब कोई बालक एक ढेला उस पर मार देता है तो उसे अपनी पहचान होती है कि कितने पानी में है। वैसे ही जब तक कोई हमें चोट नहीं पहुंचाता हमें लगता है हम तो परफेक्ट हैं। बोलते नहीं पर मानते हैं कि हमसा कोई नहीं। पर जब कोई अंदर खलबली मचा जाता है तो आत्मनिरीक्षण करने का समय आ जाता है। अब जब हमें पता है कि हमारा रास्ता कौन सा है, हर ढेला मारने वाले को शुक्रिया कहना ही हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया जानने के लिए। वरना हम इस अहम में ही धीरे रह जाते कि हम तो
सही है। क्षमा करें, वरना हम तो इस अहम में ही घिरे रह जाते कि हम तो सही हैं। हर परिवार थोड़ा खट्टा होता है, हर परिवार में थोड़ी खटपट तो होती ही रहती है और वो ज़रूरी भी है, नहीं तो जीवन में नीरसता सी आ जाएगी। खटपट जहाँ नहीं होती वहाँ दो ही तरह की जिंदगी संभव है, या तो मालिक और गुलाम का नाता है पति पत्नी में, या तो साधुओं जैसा सामंजस्य है दोनों में। दोनों ही एक्सट्रीम अवस्थाएं हैं। सामान्य जीवन में ऐसा नहीं होता। हम प्राकृत तरीके से भी शांति से रह सकते हैं। कभी किसी ने बहुत खूब कहा था, प्यार करने के लिए दूसरे की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, पर दोस्ती के लिए दो का होना ज़रूरी है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्यार तो हम कितना भी कर सकते हैं किसी से भी, कोई रोक नहीं सकता, पर लड़ाई के लिए तो दो का होना ज़रूरी है। यदि एक कुछ गलत कह भी रहा है तो दूसरा यदि शांत रहे तो लड़ाई तो हो ही नहीं पाई। दरअसल लड़ाई दो लोगों में नहीं होती, दो लोगों के अहम की होती है। यदि एक भी अपने अहम के दबाव से बाहर निकल गया है तो लड़ाई के कितने भी आसार होंगे, कुछ देर में ही सब सामान्य हो ही जाएगा। अब हम अपने को जताने से ज्यादा अपने को सुधारने पर ध्यान दें। जिन चीजों के लिए आज तक जीते आए उसकी निरर्थकता बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। हमारी मंजिल गुरु तक जाना है, उसके लिए गुरु कृपा हम पर सदा बनी रहे। जय गुरु जी।